first. Okay, so to know 16 physics, we'll start from the question number 1. बेसिकली इसके अंदर हमने 3 बड़े पैरामीटर्स को डिफाइन करना है. सबसे पहले इसमें अल्टरनेटिंग करंट, फिर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, पीक वैल्यूज एंड देन मीन स्क्वायर, दैट इज आरएमएस वैल्यूज. सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इज define alternating current and also explain the time period and waveform of AC current. So as we know that कि जो alternating current है, alternating current means that at a specific time मेरे जो ग्राफ की जो वैल्यू है वो alternate हो रही है. Let us say एक पॉइंट पे वो पॉजिटिव है, नेक्स्ट पॉइंट पे जाके वो नेगेटिव है. तो दिस पॉइंट इज या इस तरह के वेव फॉर्म को हम कहते हैं सिनोसाइडल वेव. ओके, सिनोसाइडल वेव बेसिकली क्या है कि एक वेव फॉर्म है जो जीरो से स्टार्ट हो रही है. दिस इज 0 पॉइंट. एट मिडल और मैक्सिमम पॉइंट इट इज 90 डिग्री. इस पॉइंट पे आके अगेन 180, then 270 and then 360. तो ये मेरे पास एक पाथ है जो जीरो से ट्रेवल होके 360 डिग्री तक आ रहा है और हर वैल्यू, हर पॉइंट पे उसकी वैल्यू डिफर आ रही है. लेट अस से हम कहते हैं कि हम 90 पे देखते हैं तो 90 पे पॉजिटिव पीक यानी कि वाई एक्सिस पे ये पॉइंट आ रहा है और 180 पे उसका पॉइंट 0 है, एज वेल एज 270 पे आऊंगा तो 270 पे ये अगेन ये पॉइंट एक नेगेटिव पॉइंट जो कि डिफरेंट पॉइंट है. तो अल्टरनेटिव करंट एज अ जनरल एक ऐसा करंट है मेरे पास जिसकी वैल्यू हर पॉइंट पे तब्दील हो रही है, तो इसलिए हम अल्टरनेटिंग करंट का नाम इस्तेमाल करते हैं. सो हाउ टू डिफाइन दिस? डिफाइन करने के लिए अल्टरनेटिंग करंट बेसिकली, alternating current is that which is produced by voltage source whose polarity keeps on reversing with time. तो इसका मतलब ये है कि जिसकी polarity let us say एक पॉइंट पे पॉजिटिव है, नेक्स्ट पॉइंट पे वो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है. ये मेरे पास क्या है, एसी है, इसे कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट. विद रिस्पेक्ट टू डीसी अगर हम देखते हैं, डीसी क्या होता है, डायरेक्ट करंट होता है और डायरेक्ट करंट का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन ऐसी एक आती है. तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC करंट. सो AC में क्या है, एक कांस्टेंट. DC में क्या है, एक कांस्टेंट पोलैरिटी है, जबकि ये पोलैरिटी लिख लें, पोलैरिटी keeps on reversing with time. Reversing with time. तो ये मेरे पास एक ऐसा करंट है जो कि क्या है, जो पोलैरिटी जो है बेसिकली उसकी रिवर्स हो रही है एट एवरी पॉइंट. ठीक हो गया. ओके, सो लेट अस से मेरे पास दो टर्मिनल्स हैं. ये मेरे पास एक पाथ है जो कि स्टार्ट हो रहा है 0 से t/2. दैट इज मेरे पास इंटरवल है जो स्टार्ट हुआ 0 से, ठीक है, उसका एंड पॉइंट क्या है, t है, और मिडल में उसका आ गया t/2. ठीक हो गया. तो ये जो पहला कर्व है जो 0 से लेके t/2 है, तो ये पहला कर्व या पहली वेव आ जाएगी. एंड सेकंड वेव इज फ्रॉम t/2 टू t. दिस इज सेकंड वेव. ओके, सो फर्स्ट वेव में क्या है, बेसिकली पॉजिटिव. देखिए यहाँ पॉजिटिव वैल्यूज है, फिर यहाँ इस ग्राफ के अंदर ये वैल्यूज जो है वो नेगेटिव. सो वी हैव टू वैल्यूज. जहाँ मेरी वैल्यू 0 से स्टार्ट होके t/2 तक आ रही है, ठीक है, ये बेसिकली कहलाता है पॉजिटिव इंटरवल. एंड फ्रॉम t/2 टू t इट्स अ नेगेटिव इंटरवल. तो ये मेरे पास जनरल एलेबोरेशन है कि फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट इज 0 टू t/2. ये मेरा करंट जो है, करंट की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव.
सो यहाँ पे आके क्या हो जाता है, इस पॉइंट तक पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ से क्या है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, सो इसकी पोलैरिटी जो है वो रिवर्स हो जाएगी। सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट माय अल्टरनेटिंग करंट। इसमें आपने अब पॉइंट्स लिख लेने हैं कि आई हैव टर्मिनल ए एंड बी इन फर्स्ट केस फ्रॉम 0 टू t अपॉन 2 है जब मेरा पाए, तो 0 ए क्या है पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, तो मेरी करंट की जो पाथ है वो फ्रॉम ए टू बी होगी, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव। इन सेकंड केस इट इज t अपॉन 2 टू t, सो t अपॉन 2 में मेरा जो पॉजिटिव टर्मिनल है विच इज b एंड नेगेटिव इज माई a इज नेगेटिव, सो जो मेरी पाथ है इट ट्रेवल्स फ्रॉम b टू a। ओके, सो इस केस में अब मेरे पास ये जो इस केस में ये है फ्रॉम 0 टू t अपॉन 2, ये मेरे पास क्या आएगी पॉजिटिव पोलैरिटी, पॉजिटिव पोलैरिटी फ्रॉम t अपॉन 2 टू t it is negative polarity, negative polarity। Okay, so this is about my alternating current। Okay, so next is इसी में जो दूसरा पॉइंट है also explain time period and waveform। so time period is it is basically अगर इसे हम फॉर्मूला में डिस्क्राइब करें तो टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 1 अपॉन f। ओके, सो टाइम पीरियड हम बेसिकली क्या है ड्यूरिंग विच द वोल्टेज सोर्स चेंजेस इट्स पोलैरिटी। लेट अस से यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एक टाइम पीरियड है जिसमें मेरे पास पॉजिटिव इंटरवल भी आ रहा है और नेगेटिव इंटरवल भी आ रहा है। सो ये एक पोलैरिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी पॉजिटिव, और यहाँ क्या हो जाएगी नेगेटिव पोलैरिटी। सो ये बेसिकली किसके रिस्पेक्टिव है, इट इज रिस्पेक्टिव ऑफ वोल्टेज। जो मेरे वाई एक्सिस पे देखें दो पॉइंट हैं, अबव ये पॉजिटिव है, डाउनवर्ड इट्स नेगेटिव, तो ये बेसिकली एक वोल्टेज सोर्स है जो विद रिस्पेक्ट टू पोलैरिटी चेंज हो रही है। ठीक है, तो मेरे पास जो टाइम पीरियड का जो फंक्शन हो जाएगा या टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला हो जाएगा t इक्वल्स टू 1 अपॉन f। ओके, जब इसके वेव फॉर्म पे हम आते हैं, वेव फॉर्म इज अ सिनुसाइडल कर्व, जैसे मैंने पहले आपको बताया है इट्स अ सिनुसाइडल कर्व, 0 से स्टार्ट होकर t अपॉन 2 एंड देन t, 0 टू t का मतलब क्या है 0 टू 360 डिग्री, 360, एंड t अपॉन 2 मींस t when t is 360, तो 360 divided by 2 is 180, तो बीच में 90 और 270 रिस्पेक्टिवली। ये मेरे पास बेसिकली 3-4 पॉइंट्स आ जाएंगे जिसमें हम अपने सिस्टम को डिफाइन करेंगे। तो दिस इज द बेसिकली ऑल द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने अल्टरनेटिव करंट। अब इसके बाद वोल्टेज सोर्स को डिस्क्राइब भी करना है। अब वोल्टेज सोर्स मेरे पास कैसे डिस्क्राइब होगा, इट्स अ वोल्टेज सोर्स एज मेरे पास है V इक्वल्स टू V नॉट साइन थीटा, और I इक्वल्स टू वोल्टेज और करंट का जो है मेरे पास I इक्वल्स टू आई नॉट साइन थीटा। अब ये जो V है, यहाँ पे जो V और I है, ये वोल्टेज और करंट अक्रॉस एनी पॉइंट है, और V नॉट और I नॉट ये पीक वैल्यूज है। पीक वैल्यूज ऑफ V नॉट क्या हो जाएगी पीक वैल्यूज ऑफ वोल्टेज, और I नॉट क्या है मेरे पास पीक वैल्यूज ऑफ करंट। सो इट विल बी रिटन एज V इक्वल्स टू V नॉट sin omega t। So it will be V equals to V naught sin, अब ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 pi f, so f is basically 1 upon t, so omega equals to 2 pi upon t, so it will be 2 pi upon t
विद टी। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई? ये वोल्टेज की वैल्यू आ गई अक्रॉस स्पेसिफिक इंटरवल। अब मैं क्या करूंगा इसमें? अब मैं हिट एंड ट्रायल मेथड करूंगा और टी की डिफरेंट वैल्यूज पुट करूंगा। ठीक हो गया? टी की वैल्यू में अब लेट अस से ये मेरे पास लास्ट एक एलेबोरेटेड फॉर्म ऑफ पी आ गई। अब मैं टी इसमें अगर इफ टी इक्वल्स टू जीरो, टी की वैल्यू जीरो हो जाती है तो सारी ये वैल्यू जो है जीरो हो जाएगी। सो मेरे पास क्या बच जाएगा? v इक्वल्स टू v नॉट साइन ऑफ 0 डिग्री। अब साइन जीरो क्या होता है? जीरो होता है। सो दिस वैल्यू विल बी जीरो एंड जीरो मल्टीप्लाई वी नॉट, सो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। सो एट t इक्वल्स टू जीरो तो मेरे पास v इक्वल्स टू जीरो है। ठीक हो गया? नेक्स्टली व्हेन t जो है मेरे पास t इक्वल्स टू t अपॉन 4 तो मेरे पास हो जाएगी v इक्वल्स टू v नॉट साइन 2 पाई अपॉन t। अब मेरी छोटे t की वैल्यू क्या है? t अपॉन 4। सो t अपॉन 4, t एंड t विल बी कैंसल आउट और मेरे पास हो जाएगा this 2 will be cancel out with this, so t हो जाएगा pi upon 4, so v equals to v नॉट sin pi upon 2। अब sin pi upon 2 क्या है मेरे पास? pi upon 2, pi is 180 और 180 divided by 2 is 90, so sin 90 की वैल्यू मेरे पास होती है sin 90 equals to 1। तो ये मेरे पास हो जाएगा v equals to v naught, this value sin 90, sin 90 is 1, so it will be v equals to v naught। तो ये मेरे v naught की वैल्यू, v की वैल्यू आ जाएगी at this point that is equals to 1 when t equals to t upon 4। t upon 4 बेसिकली कौन सा पॉइंट है? t upon 4 ये वाला पॉइंट है। हमने t इक्वल्स टू 0 फाइंड कर लिया, t इक्वल्स टू t अपॉन 4 फाइंड कर लिया। अब t इक्वल्स टू t अपॉन 2 की वैल्यू फाइंड करूंगा। ठीक हो गया? तो ये बेसिक मेरे पास पॉइंट्स हैं। दैट इज एट t इक्वल्स टू t upon 2, so v equals to v naught sin 2 pi t। अब जो छोटा t है इसकी वैल्यू क्या है? इट इज t upon 2, t upon 2। दिस t एंड दिस t विल बी कैंसल आउट और मेरे पास ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, सो v इक्वल्स टू v नॉट साइन पाई। अब साइन पाई क्या है? 180 है, सो 180 विल बी 0, सो v इक्वल्स टू 0। सो अल्टरनेटिवली हम इसी तरह t की वैल्यू फाइंड करके डिफरेंट वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ एक चीज गिवन है, यहाँ नोट्स में मैंने एक चीज गिवन की है कि आरएमएस वैल्यू एक होती है। आरएमएस बेसिकली रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है। सो अगर उसकी वैल्यू अगर मैंने फाइंड करनी है वी आर एम एस की, सो वी आर एम एस इक्वल्स टू 0.7 ऑफ वी नॉट, also IRMS equals to what? IRMS equals to 0.7 I naught। ये मेरे पास VRMS और IRMS की वैल्यूज हैं जो कि बेसिकली रूट मीन स्क्वायर फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, सो अल्टरनेटिवली t अपॉन t इक्वल्स टू 3t अपॉन 4 और t इक्वल्स टू 4 करके मेरे पास ये वैल्यूज आ जाएगी। ठीक हो गया? सो दिस इज बेसिकली ट्रांजिशन फ्रॉम पॉजिटिव कर्व टू नेगेटिव कर्व। इसके बाद हम आते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यूज पे। इंस्टेंटेनियस वैल्यूज क्या है? एट स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम पे मेरी वोल्टेज या करंट की क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है? तो एट स्पेसिफिक पॉइंट और स्पेसिफिक टाइम
मेरे पास क्या है, मेरे पास ये वैल्यूज में क्या चेंज आ रही है। मैं अब लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरा जो फंक्शन, मैंने किसी भी पॉइंट पे v फाइंड करना है, तो मुझे पता है जो v की वैल्यू है v इक्वल्स टू पीक वैल्यू v नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये जो वैल्यू है बेसिकली, ये किसी भी वोल्टेज वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं हम एट स्पेसिफिक टाइम, एट स्पेसिफिक टाइम, एट स्पेसिफिक टाइम। So v equals to v naught sine sine omega t। सो यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या आ गई v की, v इक्वल्स टू v नॉट साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा की जो वैल्यू है मेरे पास होती है हमेशा ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ। ओके, और f बेसिकली क्या है, 2f इक्वल्स टू 1/t, सो 2 पाई/t। तो ये दो वैल्यूज हम पुट करेंगे तो मेरे पास v इक्वल्स टू v नॉट साइन 2 पाई t/t और v इक्वल्स टू v नॉट साइन 2 पाई/ft। तो ये दो वैल्यूज आ जाएंगी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, कि किसी भी इंस्टेंट पे फाइंड करना है तो मैं इन वैल्यूज को लेके किसी भी अल्टरनेटिंग करंट के अंदर कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ एट स्पेसिफिक टाइम। फिर उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज माय पीक वैल्यू। पीक वैल्यू क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू जो होती है मेरी भी। अब इस सिस्टम के अंदर जो हाईएस्ट वैल्यू है वो क्या आ रही है मेरे पास, अब ये जो सिस्टम है, अब इस सिस्टम के अंदर हाईएस्ट वैल्यू क्या आ रही है, दिस सिस्टम हैज द हाईएस्ट वैल्यू, ये वाली that is, ये पॉइंट, ये पॉइंट इसका हाईएस्ट वैल्यू है और ये हाईएस्ट क्या है, वी नॉट है। तो जो मेरी हाईएस्ट वैल्यू होगी वो नॉट से, यानी कि आई नॉट और वी नॉट से कंपेयर की जाएगी। अब बेसिकली इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। एम्पलीट्यूड मींस द हाईएस्ट पॉसिबल पीक इन माय कर्व। देन पीक टू पीक वैल्यू, नाउ पीक टू पीक वैल्यू से क्या मुराद है, पीक टू पीक वैल्यू कलर से मैं यहाँ एक ग्राफ बनाता हूँ। इट इज हेयर एंड हेयर। ओके, सो पीक टू पीक वैल्यू मतलब कि यहाँ पे इसकी वैल्यू है वी नॉट और यहाँ पे इसकी वैल्यू है नेगेटिव वी नॉट। ओके, सो पीक टू पीक वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये है, ये वी नॉट है। ओके, और यहाँ से लेके यहाँ तक रिस्पेक्टिव ऑफ साइन, साइन को निग्लेक्ट कर दें तो ये क्या है, वी नॉट है। तो पीक टू पीक का मतलब क्या है, इस पीक से लेके नेक्स्ट पीक तक। तो ये क्या कहलाती है, पीक टू पीक वैल्यू। तो पीक टू पीक वैल्यू क्या सम होगा, वी नॉट प्लस वी नॉट। तो पीक टू पीक वैल्यू क्या हो जाएगी, 2v नॉट। सो इट इज द सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यू। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, पीक टू पीक वैल्यू। तो ये मेरे पास पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया अबाउट व्हाट इज एसी करंट। एसी करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट, उसका टाइम पीरियड कैसे फाइंड करते हैं, उसका वेव फॉर्म कैसे फाइंड करते हैं, और उसके बाद उसमें पीक टू पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड वैल्यू कैसे आती है मेरे पास। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। सो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है ये मेरे पास अगेन इट इज बेसिकली इक्वल्स टू वो है मेरे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। इस आरएमएस वैल्यू का हमेशा एक क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग हाउ टू फाइंड दी वोल्टेज आरएमएस और करंट आरएमएस। अगर मैं आरएमएस वैल्यू देखता हूँ,
आरएमएस वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं? जनरली ये होता है कि हम एक ऑर्डिनरी डीसीएम मीटर को मेजर करते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो ये बेसिकली एक एवरेज वैल्यू देता है हमेशा, यानी कि जब हम एक एम मीटर से किसी भी सिस्टम का वोल्टेज मेजर करते हैं तो वो पीक वैल्यू वी नॉट वैल्यू नहीं देता, वो क्या देता है, वो एवरेज वैल्यू देता है। वो एवरेज वैल्यू बेसिकली कहलाता है मेरे पास आरएमएस वैल्यू। ठीक है, सो ये इसीलिए जरूरी है मेरे पास वी आर एम एस वैल्यू। तो वी आर एम एस वैल्यू मैथमेटिकली जो है वो इक्वल होता है वी नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू। सो 1 अपॉन अंडर रूट टू की वैल्यू क्या आती है, इट इज 0.7 अब्दुल हनान 0.7 वी नॉट। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, वी आर एम एस की वैल्यू आ गई। इसी तरह आई आर एम एस की वैल्यू भी इस तरह हम फाइंड कर देंगे, दैट इज आई आर एम एस इक्वल्स टू 0.7 आई नॉट। ठीक हो गया? सो दिस इज ऑल अबाउट माय आरएमएस वैल्यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन फेज ऑफ एसी। सो फेज ऑफ एसी फाइंड करने के लिए मेरे पास सिंपल एक मेथड है, दैट इज देखें v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, दैट इज v इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा। ये थीटा जो है, जो ये थीटा बेसिकली डिफाइन करता है कि किस किस पैरामीटर से किस किस डिफाइंस किस किस पैरामीटर से जो है ना वैल्यूज डिफाइन हुई है। तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू पाई अपॉन 2, थीटा इक्वल्स टू पाई, देन 3 पाई और 2 पाई। सो ये बेसिकली मेरे पास वैल्यूज हैं कि जो इररिस्पेक्टिव ऑफ ग्राफ, ये बेसिकली इररिस्पेक्टिव ऑफ ग्राफ ये वैल्यूज आती हैं, जिसमें सिंपल में किसी भी फार्मूले में डाल देता अपने फार्मूले में डाल देता हूँ v इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा। सिंपली साइन थीटा, लेट्स से अगर साइन की वैल्यू 0 है तो साइन 0 विल बी 0, तो वहां वोल्टेज की वैल्यू आ जाए। ये बेसिकली क्या कहलाता है, फेज ऑफ एसी। यहाँ से हम क्या फाइंड करते हैं, तो ये बेसिकली क्या चीजें हैं, ये वो चीजें हैं कि जिसमें डिफरेंट पॉइंट्स आ जाएंगे। डिफरेंट पॉइंट्स आ जाएंगे रिगार्डिंग पैरामीटर्स के मैंने किस किस पॉइंट पे क्या क्या वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद आता है फेज लैग एंड फेज लीड, कि लैग और लीड में क्या फर्क है। ठीक है, तो लैग बेसिकली कैसा होता है, लीड क्या है। लेट अस से मेरे पास एक तो मेरी प्रॉपर ये सिनोसाइडल कर्व आ गई, दिस इज द सिनोसाइडल कर्व। अगर मेरे पास दूसरी जो वेव देखें मेरे पास ये वाली, ये क्या है, ये अब इसकी जो वैल्यू है वो लैग कर रही है, लीड कर रही है। अगर ये नेगेटिव से स्टार्ट होगी तो ये क्या करेगी, लैग करेगी। और इन सेकंड केस इट स्टार्टेड फ्रॉम अबव पॉजिटिव, तो ये क्या करेगी, लीड करेगी। तो ये जनरल एक रूल है कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं दो दो ग्राफ्स का हैविंग लैग एंड लीड, तो लैग क्या होता है, बेसिकली वो वैल्यू जो नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है, और सेकेंडली जो वैल्यू पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है वो लीड होगी, और रिस्पेक्टिवली उन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करेगी। ओके, फिर उसके बाद वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि हमने वोल्टेज और करंट को लेना है बेसिकली। लेट अस से ये वोल्टेज, ये मेरे पास ये पहला ग्राफ है, दिस इज ऑफ वोल्टेज, और सेकंड इज माय करंट ग्राफ। सो इसके लिए क्या, इट्स लेंथ और सर्टेन स्केल रिप्रेजेंट्स द पीक और आरएमएस वैल्यू। तो हम क्या करते हैं कि हम अपना वेक्टर नोटेशन कर देते हैं, और हॉरिजॉन्टल पोजीशन और वर्टिकल पोजीशन पे दो वैल्यूज ले लेते हैं। सो दिस इज माय horizontal position and this is my vertical position with my voltage and current। तो यहाँ पे जो है this is 90 डिग्री और
2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, ओके सॉरी 2 पाई नहीं, पाई अपॉन 2 रेडियन, क्योंकि 90 है ना, 90 विल बी पाई अपॉन 2, दैट इज 180 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर मेरे पास ऐसा आएगा। तो वोल्टेज और करंट की रिप्रेजेंटेशन ऐसी आएगी। सो बेसिकली ये एक सिनुसाइडल अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज का ग्राफिकल मेथड है, ठीक है। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या है, वोल्टेज और करंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड है, जिसमें एक हम काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन लेते हैं वेक्टर की, ठीक है। अगेन इस पे 3 पॉइंट्स अगेन आपने, मैं थंब कर रहा हूँ दोबारा, इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ। ये फर्स्ट वन, its length on a certain scale represents the peak, ठीक है, and its horizontal position at the instant which is alternating quantity is zero and increasing positively, यानी कि यहाँ जीरो से स्टार्ट होके पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा हमेशा। and the angular frequency of rotating vector is same as that of the angular frequency of alternating quantity। तो ये मेरे पास है सारे पैरामीटर्स। उसके बाद आ जाता है एसी सर्किट्स। एसी सर्किट्स के अंदर क्या चीजें हैं, एज वी नो दैट जो मेरे पास बेसिक सर्किट एलिमेंट इन डीसी डीसी है, डीसी के अंदर जो बेसिक सर्किट एलिमेंट है वो क्या है, सिर्फ रजिस्टर है। ये बात हमेशा याद रखना है आपने कि बेसिक जो है मेरे पास डीसी सर्किट के अंदर जो है वो क्या है, वो रजिस्टर है एलिमेंट, विच इज बेसिकली हम किस तरह फाइंड करते हैं, V इक्वल्स टू आई आर। लेकिन हम जब एसी के अंदर करते हैं, इन एडिशन टू रजिस्टर मेरे पास क्या है, रजिस्टर तो है ही है, मेरे पास इंडक्टर भी है जिसे मैं एल के साथ नोटेट करता हूँ, और कैपेसिटर भी है जिसको मैं सी के साथ नोटेट करता हूँ। तो मेरे पास 3 तरह की चीजें आ जाएंगी इसके अंदर एडिशन एसी सर्किट्स के अंदर। इसके अंदर रजिस्टर भी आ जाएगा, इसके अंदर कैपेसिटर भी आ जाएगा, और इसके अंदर रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों चीजें आ जाएंगी, दैट इज आर एल सी। अब इसमें कनेक्शन है, कनेक्शन बाजुकात होती है आर सी कनेक्शन, बाजुकात आर एल कनेक्शन है, और बाजुकात आर एल सी कनेक्शन है। तो ये बेसिकली 3 तरह के डिफरेंट कनेक्शंस हैं इन माय एसी सर्किट्स। तो एसी सर्किट डिपेंड्स ऑन 3 पैरामीटर। अगेन डीसी सर्किट के अंदर क्या प्राइमरी एलिमेंट है, डीसी सर्किट के अंदर प्राइमरी एलिमेंट है मेरे पास सिर्फ रजिस्टर, जब डीसी की बात होगी। जब एसी की बात होगी उसके अंदर रजिस्टर भी है, इंडक्टर भी है और कैपेसिटर। ओके, let's get move towards next question, describe AC through resistor, that is R रजिस्टर की वैल्यू लेके आनी है कि सिर्फ रजिस्टर मेरे पास होगा तो क्या मेरे पास सिस्टम में तब्दीली आएगी। लेट अस से मेरे पास एक सिस्टम है और ये मेरे पास एक सर्किट है हैविंग वोल्टेज एंड अ रजिस्टर, सिंपल रजिस्टर लगा हुआ है मेरे पास। तो मेरे पास जो प्राइमरी इक्वेशन है जो हम पढ़ चुके हैं, V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अब अगर मैं इसके अंदर पैरामीटर देखता हूँ तो V वोल्टेज बेसिकली आ रहा है और V इक्वल्स टू आई आर। तो मेरे पास जो रिलेशन बनेगा V इक्वल्स टू आई आर एंड I इक्वल्स टू V अपॉन आर। ओके, सो जब मैं करंट के रिस्पेक्टिव लिखूंगा, सो I इक्वल्स टू व्हाट, I इक्वल्स टू V अपॉन आर। और what is the value of V? V value is this one. V value is V naught sine omega t divided by R. So this is basically मेरे पास I की वैल्यू है, that is I equals to V naught sin omega t। इसी के अंदर अगर मैंने पोटेंशियल फाइंड करना है या पावर फाइंड करनी है, so power will be P equals to I square R, P equals to VI and P equals to V square upon R। ये मेरे पास पावर के रिलेशन, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली डिफरेंट हैं। ये बेसिकली डिफरेंट नोटेशंस हैं अबाउट कि मैं कैसे बेसिकली रजिस्टर के साथ अपनी वैल्यू लेता हूँ। तो अगेन जब मैं रजिस्टर लूँगा तो रजिस्टर के अंदर मेरे पास जो बेसिक पैरामीटर है वो करंट का वैरिंग पैरामीटर है। तो करंट के रिस्पेक्टिव जब मैं लिखूंगा तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, आई इक्वल्स टू वी अपॉन
आर साइन ओमेगा टी, और वी नॉट अपॉन आर क्या होता है, आई नॉट फाई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब पावर के रिस्पेक्टिव लिखता हूँ तो पी इक्वल्स टू आई स्केयर आर, पी इक्वल्स टू वी आई और पी इक्वल्स टू वी स्केयर आर, ये तीनों पैरामीटर्स में हम डिफाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू डिफाइन एसी थ्रू कैपेसिटर। ओके, जब कैपेसिटर से हमने डिफाइन करना है, सो देयर इज अ कैपेसिटर। कैपेसिटर मेरा वोल्ट मीटर यानी कि वोल्टेज के साथ लगा है, और देयर इज अ स्विच। स्विच के साथ एक रियोस्टेट और बल्ब है बेसिकली। ये बेसिकली डायरेक्ट करेगा कि मेरे पास जो कैपेसिटर जो है वो एनर्जी स्टोर भी कर रहा है या नहीं कर रहा। दिस इज एन एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पे जो हमारा फैन है, फैन जब हम स्विच ऑन करते हैं, दिस इज दिस स्विच ऑन, और लेट्स से इट्स अ फैन, ओके, और मेरे पास वोल्टेज आ रहा है, तो वो डायरेक्ट फैन में, फैन की कपलिंग में या फैन के मोटर में नहीं जाता, पहले वो कैपेसिटर में जाता है। तो फर्स्ट पाथ इज कैपेसिटर, कैपेसिटर से गुजर के वो फैन में आता है। और इसी तरह ये लेट्स से मैं कोई कोई एक्सपेरिमेंट के तौर पे कोई कोई बल्ब ले रहा हूँ या कुछ और चीज ले रहा हूँ, तो फर्स्ट इट्स ये कैपेसिटर से गुजर के उस एलिमेंट के अंदर जाएगा, ठीक हो गया। तो सेकेंडली, कैपेसिटर का जो मेन पर्पस ये है कि स्टोर चार्जेस। तो जब ये फ्लक्चुएट करेगी वोल्टेज, तो ये मेरे चीज को जलने से बचाता है। ये नहीं करता कि वोल्टेज अगर बाजू का 210 है या डिम डिम है लाइट, तो ये नहीं करेगा कि फौरन से मेरे मेरे पंखे को या मेरी अप्लायंस को जला देगा। कैपेसिटर वो जो इसमें चार्ज स्टोर है, जब तक वो उसमें चार्ज स्टोर है तो वो उसे एवरेज मेंटेन रखेगा। लेकिन जब उसमें उस कैपेसिटर की चार्जिंग खत्म हो जाएगी, तो वो फिर चीज के जलने का खतरा ज्यादा हो जाता है। सो इट इज इंस्टेंट, यानी कि उसी टाइम पे मेरे पास एक वैल्यू जो मैं अटेंड करता हूँ किसी भी सिस्टम की, वो मेरे पास कैपेसिटर लेके आता है। तो कैपेसिटर के लिए मुझे पता है Q इक्वल्स टू सी वी। सो इट इज सो सिंपल दैट Q इक्वल्स टू सी वी, एंड सी, अब V क्या है मेरे पास, V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। सो सी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये मेरे पास इन केस ऑफ कैपेसिटर मेरे पास ये मेरी जनरल इक्वेशन आ गई, ठीक हो गया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी करंट। करंट बेसिकली क्या है मुझे पता है, करंट इक्वल्स टू चेंज इन माय क्यू डिवाइड बाय टी, दिस इज आई। तो आई बेसिकली डिपेंड्स करेगा उसी तरह जीरो से स्टार्ट होके इट में बी मैक्सिमम और मिनिमम। अब इसमें यहाँ पे इम्पिडेंस आ जाएगी जिसको हम एक्स सी के साथ लिखते हैं। एक्स सी बेसिकली एक इम्पिडेंस वैल्यू होती है जो कि एक्स सी, और जो कि एक्स सी और एक्स एल में होती है, मीन्स की कैपेसिटर में होगी और इंडक्टर में होगी। इट्स वैल्यू इज वी आर एम एस divided by IRMS. So my XC will be equals to XC equals यहाँ पे मेरी जो वैल्यू है क्या है, वी आर एम एस डिवाइडेड बाई आई आर एम एस। तो मेरी जनरल वैल्यू आती है 1/ओमेगा सी आएगी। सो ओमेगा सी बेसिकली क्या है, ओमेगा मुझे पता है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, ये वही ओमेगा है दैट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सो इट इज 1/2 पाई एफ सी। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू, एक्स सी की वैल्यू आ जाएगी फॉर रिस्पेक्टिव सिस्टम।
अब मैं अगर डिफाइन करता हूँ, डिफाइन रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, तो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर वैसे ही है जो अभी मैंने डिफाइन कर लिया। तो रिएक्टेंस basically is the measure of opposition offered by capacitor to flow of alternating current। ये क्या करता है, oppose करता है in the flow of current, ठीक है। तो XC basically equals to VRMS divided by RM IRMS। तो ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वोल्टेज की और ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है करंट की। तो XC will be equals to 1 upon omega C and XC equals to 1 upon 2 pi FC। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली XC की वैल्यूज आ जाएंगी। सो द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस क्या है मेरे पास, ओहम है। और एक और चीज, एट लो फ्रीक्वेंसी द रिएक्टेंस विल बी हाई। जब मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी लो होगी, ये देख लें क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब फ्रीक्वेंसी लो है तो मेरी रिएक्टेंस क्या आएगी, वो ज्यादा आएगी। और एंड करंट थ्रू द कैपेसिटर विल बी लोअर। ओके, ऑन द अदर हैंड हायर फ्रीक्वेंसी द रिएक्टेंस विल बी लो। हायर फ्रीक्वेंसी होगी तो जो रिएक्टेंस अक्रॉस सिस्टम है वो क्या होगा, वो लो होगा। अगर मैं आज के लास्ट टॉपिक पे आता हूँ, दैट इज AC थ्रू एन इंडक्टर। तो इंडक्टर के लिए मेरे पास जो आएगा वो आएगा ओमेगा L इंटू डेल्टा I डिवाइड बाई डेल्टा T। अब जो मेरे पास I है, I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा T। और इंडक्टर जो है, इंडक्टेंस जो है वो L आ जाएगा। सो it will be V equals to Li, बेसिकली ये बेसिकली V है और Li डिवाइड बाई T हो जाएगा मेरे पास। तो अगर इसमें हम इम्पिडेंस फाइंड करना चाहते हैं और रिएक्टेंस फाइंड करना चाहते हैं ऑफ कैपेसिटर इंडक्टर, सो इट विल बी VRMS divided by IRMS। so it will be what, it will be 2 pi FL और ओमेगा L बेसिकली। सो XC बेसिकली क्या आएगा, XC इक्वल्स टू क्या था मेरे पास 1 अपॉन ओमेगा C, जबकि XL क्या आएगा मेरे पास ओमेगा L। तो ये मेरी दो रिएक्टेंस की वैल्यूज हैं अक्रॉस कैपेसिटर एंड इंडक्टर रिस्पेक्टिव। पावर डिसिपेशन इन इंडक्टर बेसिकली डिपेंड करता है, नो पावर इज डिसिपेटेड इन प्योर इंडक्टर। ओके, सो अगर प्योर इंडक्टर है तो नो पावर डिसिपेटेड। अगर मैं क्वार्टर्स पे बात करता हूँ, इन फर्स्ट क्वार्टर बोथ V and I आर पॉजिटिव, सो पावर इज पॉजिटिव व्हिच मींस दैट एनर्जी इज सप्लाइड टू इंडक्टर। इन द सेकंड जो है मेरे पास जो सेकंड पैरामीटर है, सेकंड क्वार्टर है, उसमें V इज नेगेटिव। ठीक है, सो मेरे पास जो एनर्जी पावर इज नेगेटिव एंड एनर्जी इज रिटर्न टू द इंडक्टर। ठीक है, सो अगेन पॉजिटिव नेगेटिव, तो देयर विल बी नो नेट विल बी जीरो। तो एक साइकिल में जो पॉजिटिव होगा अगले में नेगेटिव हो जाएगा, तो नेट जो बेसिकली चेंज है वो जीरो है, इसलिए हम कहते हैं नो पावर